Welcome again, class 9. Let's continue our chapter, A Truly Beautiful Mind. काफ़ी कुछ पोर्शन हम इसका ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. कम टू पैसेज नंबर 8. नो सॉरी, पैसेज नंबर 13. इससे पहली वीडियो में हम पैसेज नंबर 12 तक कर चुके हैं. पैसेज नंबर 13 पर आ जाइए एंड ट्राई टू रीड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. पैसेज नंबर 13. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. फिजिक्स में योगदान के लिए आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया और भी बहुत सारे सम्मान आइंस्टीन को मिले और पूरी दुनिया से उनको इनविटेशंस मिलने लगे और सारी दुनिया में उनकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा की जाने लगी. नेक्स्ट पैसेज. व्हेन द नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी इन 1933. और इसी दौरान क्या होता है, 1933 में जर्मनी में नाजी लोग सत्ता में आ जाते हैं. आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तब आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट में चले जाते हैं अपने आप को वहाँ से निकालकर. 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन द बर्लिन had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो जब नाजी सत्ता में आए तो आइंस्टीन अमेरिका में आ जाते हैं और 5 वर्ष के बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों के लिए एक चिंता का विषय बन जाती है. वो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और इसी डर के कारण वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं. जिस प्रकार से आइंस्टीन ने जर्मनी को छोड़ दिया था, इसी प्रकार से वो लोग भी वहाँ से छोड़कर इधर उधर जाने लगे, क्योंकि वो लोग डरे हुए थे, भयभीत थे कि जो नाजीवादी हैं वो परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं. एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलेजियस, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट. अपने एक साथी के आग्रह पर आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखा. फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939. अमेरिकी राष्ट्रपति जो उस समय थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को. इन्होंने 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा इन विच ही वार्न्ड, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, ए सिग्नल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड in a part might very well destroy the whole part together with some of the surroundings territory. कि इस प्रकार का एक अकेला बम यदि एक बंदरगाह में विस्फोट किया जाए तो समस्त बंदरगाह के साथ साथ जो उसके आसपास के समीपवर्ती क्षेत्र हैं उनको भी नष्ट कर देने में सफल हो जाएगा, उनको भी वो नष्ट कर देगा. His words did not fail to have an effect. और जो उनके शब्द थे उनका प्रभाव असफल नहीं हुआ. द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओवन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. अमेरिकियों ने अपनी एक गुप्त परियोजना से परमाणु बम तैयार किया और इसे जापान के 2 सुंदर शहर जिसका नाम हिरोशिमा और नागासाकी था वहाँ पर गिराए अगस्त 1945 में. हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो परमाणु हमला किया हुआ था, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, जानते भी होंगे आप लोग, जिसके बैड इफ़ेक्ट्स अभी भी उन शहरों में
देखे जाते हैं। बड़े ही सुंदर शहर थे जिनको नष्ट कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक करके। पैसेज नंबर 16 बेटे। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इन इट ही proposed the formation of a world government, unlike the letter of Roosevelt. This one made no impact, but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. ये जो विनाश जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, इससे आइंस्टीन काफ़ी हिल जाते हैं अंदर तक, काफ़ी अंदर तक वो परेशान होते हैं। और इस बार उन्होंने एक लंबा सार्वजनिक पत्र लिखा रूजवेल्ट को, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इन्होंने उसमें गवर्नमेंट का गठन करने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन पत्र के विपरीत पत्र लिखे जाने के बावजूद भी वहाँ के शासन पर कोई प्रभाव उस पत्र का नहीं पड़ता है। परंतु नेक्स्ट डिकेड, अगली दशक में आइंस्टीन राजनीति में और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। शस्त्रों के बनाने और उनकी समाप्ति के बारे में अभियान चलाते हैं और अपनी लोकप्रियता का शांति की बहाली के लिए प्रयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब उनका जो पूरा एफर्ट्स था वो न्यूक्लियर बम के लिए नहीं था, शांति प्रयोग के लिए था, क्योंकि किस प्रकार से न्यूक्लियर बम को डिस्ट्रॉय किया जाए, किस प्रकार से शांति बना के रखी जाए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizens as much as a scientific genius. और उन्होंने अपने अंतिम समय शांति की बहाली के लिए प्रयोग किया, शांति के अभियान चलाए और इन द एंड 1945 में हिरोशिमा व नागासाकी में बम गिरा और 10 साल इसके बाद उन्होंने अपने लगभग शांति बहाली में लगाए और अंत में जब इनकी मृत्यु 1955 में 76 वर्ष की अवस्था में हुई, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी यानी कि दूरदृष्टि वाले, एंड वर्ल्ड सिटीजन्स एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और सांसारिक वर्ल्ड संसार के नागरिक के रूप में और एक अपूर्व बुद्धि वाले वैज्ञानिक के रूप में इनको उस समय याद किया गया। 1955 में जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी आयु लगभग 76 वर्ष की थी और उस समय इनको एक दूरदृष्टा, संसार का नागरिक, सभी की भलाई का सोचने वाला और अपूर्व बुद्धि वाले वैज्ञानिक के रूप में इनको याद किया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में इनका जो अपूर्णीय योगदान था उसको हम आज भी याद करते हैं। फिजिक्स में उनका जो इक्वेशन था E बराबर mc², जो कि फॉर्मूला एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। फिजिक्स में आप लोग इसको पढ़ते भी हैं। तो बेटे ये चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हमें बताता है आइंस्टीन के जीवन के बारे में, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके बाद उनके साइंटिफिक विज़न के बारे में। इस चैप्टर और 2 वीडियो के माध्यम से हमने इस चैप्टर को क्लियर किया। फर्स्ट वीडियो पहले आपने देखा होगा, हेल्प के लिए आप फिर एक बार फिर यूट्यूब पर जाकर उसको देख सकते हैं। और ये सेकंड वीडियो आज आपका इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर, और इसके साथ साथ जो आपकी बुक्स है, बुक्स में आपको कुछ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, इनको
पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। अगर कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 7 पॉइंट्स को आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस नंबर देना है। जैसे आइंस्टीन इक्वेशन कौन से पैसेज में बताया गया है, आइंस्टीन मीट हिज फ्यूचर वाइफ, आइंस्टीन अपनी पत्नी से मिले कौन से पैसेज में बताया गया है, द मेकिंग ऑफ ए वॉयलिनिस्ट कौन से पैसेज में डिस्कस किया गया है। तो ये आपको पैसेज कौन से पैसेज में दिया गया है, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ के समझने के लिए है। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में हु हैड दीज ओपिनियन अबाउट आइंस्टीन, ये जो ओपिनियन है आइंस्टीन के बारे में किसकी हैं। ही वॉज बोरिंग, वो बोरिंग था ऐसा कौन मानता है। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेड इन लाइफ, ऐसा कौन मानता था। ही वॉज ए फ्रीक, ऐसा कौन मानता था। ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपको डीपली चैप्टर में जाने में आपको हेल्प करेंगी। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी को एंजॉय करते रहें। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही, बाय।